नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है कि 10 दिन में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई और ऐसा करके एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी के संदर्भ में ये सारी जानकारियां हैं कि जो भी अवैध सामग्री है या कैश है वो जब्त किया गया राज्य की पुलिस द्वारा। और अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ साथ जो पुलिस टीम है उन सभी ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि राजस्थान में आगामी जो चुनाव है विधानसभा चुनाव वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किए जा सके। यहाँ हर दिन एक जिले के बारे में जानकारी आ रही है। अगला जिला है 12 जिला, जहाँ कुल मतदाता है 9,32,000। इसमें पुरुष मतदाता हैं 4,82,000, महिला मतदाता हैं 4,50,000, ट्रांसजेंडर हैं कुल 11। अब 12 जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं, जैसे कि किशनगंज, तो इसके बाद है छबड़ा, फिर है बारा, अटरू और चौथा है रामगंज मंडी। इन सभी में महिला मतदाता कितने हैं क्षेत्रवार, पुरुष मतदाता कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ है बूंदी जिला, एक और जिला। बूंदी जिले में कुल मतदाता कितने हैं तो 8,58,000, जिसमें से पुरुष मतदाता कितने हैं 4,43,000 और महिला मतदाता हैं 4,14,000। ट्रांसजेंडर है कुल 4। यहाँ कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र पड़ते हैं, इसमें है केशोरायपाटन, बूंदी और हिंडोली। अगले पेज पर जानकारी है होम वोटिंग के बारे में, जिसमें दिव्यांगों बुजुर्गों को फॉर्म डी भरना होगा। ये इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ये सुविधा शुरू की जा रही है। राजस्थान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ऐसे कुछ कैंडिडेट जो वहां सक्षम ना हो पहुंचने में, यानी कि जो मतदान का बूथ है मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम ना हो, तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसको नाम दिया गया है होम वोटिंग। क्या है ये, इसको जानेंगे आज। यहाँ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्याप्त इंतजाम होंगे, ऐसा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा। अगले पेज पर जानकारी जयपुर, जहां 800 से अधिक अधिकारियों ने पर्यवेक्षण की बारीकियां समझी। सारी जानकारी ये चुनाव से संबंधित है। इस पेज पर एक अलग जानकारी है, वो क्या है, जोधपुर जहां मारवाड़ उत्सव अब आयोजित होने वाला है और कब होगा ये 27 अक्टूबर को। सामान्यतः उत्सव 2 दिन का होता है, 2 दिवसीय होता है, लेकिन इस बार चुनावों को देखते हुए ये उत्सव केवल एक ही दिन का है और कब है 27 अक्टूबर 2023 और आयोजित कहाँ होता है ये जोधपुर में। यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है जो कि जोधपुर के जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में गुरुवार को मिराज नाटक का मंचन किया गया। हर दिन हम ऐसी कुछ इमेजेस देख रहे हैं जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से है, जिनका उद्देश्य क्या है कि जो चुनाव है उससे संबंधित, यानी कि मतदान से संबंधित जागरूकता पैदा करना। यहाँ भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रोग्राम है, उसके बारे में कहा गया है। कौन सा प्रोग्राम है, स्वीप कार्यक्रम। क्या है स्वीप कार्यक्रम, इसको भी समझेंगे। इंडेक्स हमारा 3 मुख्य जानकारी आज है। सबसे ऊपर है मारवाड़ उत्सव 2023, उसके बाद होम वोटिंग सुविधा और तीसरा निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं मारवाड़ उत्सव 2023, जो कि इस बार 1 दिवसीय यानी 27 अक्टूबर 2023 को आयोजित होगा। कहाँ, जोधपुर में। सामान्यतः ये होता है 2 दिवसीय, लेकिन इस बार 1 दिवसीय हो रहा है। इस बार खास क्या है, क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता की स्थिति को देखते हुए ये कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है। जिसका आयोजक कौन है, राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर का जिला प्रशासन इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी, तो इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को। कहाँ, तो जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी सुबह 8 बजे। जिसमें अब क्या क्या आयोजन होंगे यहाँ लिखा गया है, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल टैटू शो और सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मिस मारवाड़ प्रतियोगिता महिलाओं के लिए, मारवाड़ श्री प्रतियोगिता पुरुषों के लिए, रस्साकसी, मटका दौड़, इस तरह की विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की जाएंगी। और खास नोट ये लिखा हुआ है कि आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके मामले को देखते हुए इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन केवल 1 दिन के लिए होगा, यानी ये कार्यक्रम 1 दिवसीय होने जा रहा है। होम वोटिंग सुविधा क्या है, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें घर बैठे वोट दे सकते हैं।
तो क्या सभी लोग घर बैठे वोट दे सकते हैं? तो सभी लोग नहीं दे सकते, इसमें कुछ खास कैटेगरी है यानी पात्रता रखी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता, और उनके लिए भी ये जो सुविधा है वैकल्पिक रखी गई है, यानी उनको पहले बताना होगा चुनाव आयोग को कि वो इस सुविधा का उपयोग करना चाह रहे हैं। यदि पात्र मतदाता इस सुविधा का चयन करते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के अंतर्गत एक फॉर्म डी, ये फॉर्म 12D भरना होगा। यह फॉर्म कहाँ मिलेगा? बीएलओ के पास मिलेगा, और भरकर भी वहीं वापस यानी कि बीएलओ को जमा कराना होगा। वोटिंग का चयन करने वाले जो मतदाता हैं, इनकी सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके पास उपलब्ध होगी, और गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए, ये बात भी इसमें खास है कि इनके लिए जो वोटिंग होगी, इनके घर जाकर जो वोटिंग होगी वो ईवीएम से नहीं होगी, पोस्टल बैलेट के जरिए ये मतदान करवाया जाएगा। सुविधा हेतु प्रदेश में लगभग 18,05,000 मतदाता पात्र होंगे, जिसमें 11,76,085 मतदाता ऐसे हैं जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 5,60,876 मतदाता ऐसे हैं जो 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के हैं। फिर है स्वीप कार्यक्रम। क्या है स्वीप कार्यक्रम? इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। यानी इसका उद्देश्य क्या है? इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है कि वोटर्स के लिए एजुकेशन और उनके साथ साथ चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन, यही दोनों इसके खास उद्देश्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यानी कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ था? वर्ष 2009 में। आज का अभ्यास प्रश्न, मारवाड़ उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, या फिर डी बीकानेर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।